दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यह हमारा 777 प्रश्नोत्तर का भाग 2 है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 112 से प्रश्न संख्या 222 तक पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 112, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? उत्तर 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 113, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर देवनागरी। प्रश्न संख्या 114, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? उत्तर दुग्ध मेखला या मिल्की वे। प्रश्न संख्या 115, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उत्तर उदंत मार्तंड। प्रश्न संख्या 116, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? उत्तर अवधी। प्रश्न संख्या 117, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उत्तर उदय भानुहंस। प्रश्न संख्या 118, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? उत्तर एथेंस, यूनान में 1896 में। प्रश्न संख्या 119, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर हॉकी। प्रश्न संख्या 120, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? उत्तर 1980 मॉस्को में। प्रश्न संख्या 121, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? उत्तर 4 वर्ष। प्रश्न संख्या 122, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर लुसान, स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 123, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? उत्तर लंदन। प्रश्न संख्या 124, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? उत्तर 5। प्रश्न संख्या 125, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? उत्तर माइकल फेल्प्स। प्रश्न संख्या 126, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? उत्तर टोक्यो, जापान। प्रश्न संख्या 127, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? उत्तर बैडमिंटन। प्रश्न संख्या 128, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? उत्तर सन 1900। प्रश्न संख्या 129, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? उत्तर कर्णम मल्लेश्वरी। प्रश्न संख्या 130, बैक टू द वेदस वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? उत्तर महर्षि दयानंद। प्रश्न संख्या 131, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? उत्तर श्यामलाल गुप्त पार्षद। प्रश्न संख्या 132, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? उत्तर कैल्शियम। प्रश्न संख्या 133, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? उत्तर गुर्दे। प्रश्न संख्या 134, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? उत्तर अमर्त्य सेन। प्रश्न संख्या 135, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? उत्तर शहनाई। प्रश्न संख्या 136, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर सी राजगोपालाचारी। प्रश्न संख्या 137, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? उत्तर रूस। प्रश्न संख्या 138, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तर हिमाद्री। प्रश्न संख्या 139, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तर जापान की जुनको तबाई। प्रश्न संख्या 140, पीलिया किस अंग का रोग है? उत्तर यकृत या लिवर। प्रश्न संख्या 141, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? उत्तर पास्कल का नियम। प्रश्न संख्या 142, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? उत्तर मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 143, एलपीजी गैस में क्या होता है? उत्तर ब्यूटेन। प्रश्न संख्या 144, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? उत्तर जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न संख्या 145, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उत्तर उपगुप्त। प्रश्न संख्या 146, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? उत्तर अकबर। प्रश्न संख्या 147, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? उत्तर गुरुवार रामदास। प्रश्न संख्या 148, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? उत्तर लाला हरदयाल। प्रश्न संख्या 149, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? उत्तर गुरुवार अंगद देव। प्रश्न संख्या 150, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 151,
किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 152। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? उत्तर 1951 में। प्रश्न संख्या 153। चीनी यात्री विनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? उत्तर नालंदा। प्रश्न संख्या 154। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? उत्तर प्रश्न संख्या 155। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? उत्तर 206। प्रश्न संख्या 156। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? उत्तर विटामिन डी। प्रश्न संख्या 157। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? उत्तर मलेरिया। प्रश्न संख्या 158। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रश्न संख्या 159। प्रकाश की गति कितनी होती है? उत्तर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रश्न संख्या 160। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? उत्तर कोपरनिकस। प्रश्न संख्या 161। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? उत्तर खगोलीय दूरी। प्रश्न संख्या 162। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर अमृतसर। प्रश्न संख्या 163। चार मीनार कहाँ स्थित है? उत्तर हैदराबाद। प्रश्न संख्या 164। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? उत्तर दिल्ली। प्रश्न संख्या 165। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? उत्तर मुंबई। प्रश्न संख्या 166। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? उत्तर नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 167। ताजमहल कहाँ स्थित है? उत्तर आगरा। प्रश्न संख्या 168। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर सिंगापुर। प्रश्न संख्या 169। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 5 सितंबर। प्रश्न संख्या 170। खेल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 29 अगस्त। प्रश्न संख्या 171। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर मेजर ध्यानचंद। प्रश्न संख्या 172। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 5 जून। प्रश्न संख्या 173। करो या मरो का नारा किसने दिया? उत्तर महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 174। जय हिंद का नारा किसने दिया? उत्तर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 175। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? उत्तर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 176। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? उत्तर दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 177। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? उत्तर भगत सिंह। प्रश्न संख्या 178। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? उत्तर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 179। आराम हराम है का नारा किसने दिया? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 180। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? उत्तर लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न संख्या 181। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? उत्तर मंगलवार पांडे। प्रश्न संख्या 182। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न संख्या 183। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 184। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? उत्तर राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 185। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? उत्तर स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 186। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर 2 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 187। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? उत्तर मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न संख्या 188। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 189। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 190। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? उत्तर भारत रत्न। प्रश्न संख्या 191। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? उत्तर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। प्रश्न संख्या 192। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। उत्तर परमवीर चक्र। प्रश्न संख्या 193। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उत्तर कालिदास को। प्रश्न संख्या 194। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर चार्ल्स बेबेज। प्रश्न संख्या 195। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? उत्तर यूरी गगारिन, रूस। प्रश्न संख्या 196। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? उत्तर नील आर्मस्ट्रांग। प्रश्न संख्या 197। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं?
उत्तर राकेश शर्मा। प्रश्न संख्या 198 प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? उत्तर आर्यभट्ट सन 1975 में। प्रश्न संख्या 199 संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? उत्तर बान की मून। प्रश्न संख्या 200 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर 8 मार्च। प्रश्न संख्या 201 घिंघा रोग किसकी कमी से होता है? उत्तर आयोडीन। प्रश्न संख्या 202 कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? उत्तर अग्नाशय। प्रश्न संख्या 203 डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? उत्तर फुटबॉल। प्रश्न संख्या 204 भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? उत्तर हीराकुंड बांध। प्रश्न संख्या 205 संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? उत्तर 22। प्रश्न संख्या 206 चीन की मुद्रा कौन सी है? उत्तर युआन। प्रश्न संख्या 207 रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? उत्तर हेनरी डुनांट। प्रश्न संख्या 208 हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? उत्तर एनीमिया। प्रश्न संख्या 209 भारत कोकिला कौन कहलाती है? उत्तर सरोजिनी नायडू। प्रश्न संख्या 210 दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 211 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? उत्तर मदन मोहन मालवीय। प्रश्न संख्या 212 अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? उत्तर चाणक्य कौटिल्य। प्रश्न संख्या 213 विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? उत्तर कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 214 दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर काठमांडू नेपाल। प्रश्न संख्या 215 दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? उत्तर 8 भारत नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव भूटान पाकिस्तान अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 216 भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? उत्तर 7516। प्रश्न संख्या 217 विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? उत्तर भारत। प्रश्न संख्या 218 ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? उत्तर शेरशाह सूरी। प्रश्न संख्या 219 विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर बेरी। प्रश्न संख्या 220 विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? उत्तर स्कर्वी। प्रश्न संख्या 221 दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? उत्तर विटामिन सी। प्रश्न संख्या 222 विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर रिकेट्स। दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और